हेलो, माय नेम इज़ आरजू भौमिक। मैं एक पार्शियल ड्रॉपर था। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि इस साल मैं पूरा मतलब पिछले साल का जो डिज़ास्टरस परफॉर्मेंस हुआ है मेरा, मतलब मेरा पूरा भरोसा था कि मैं सिलेक्शन हो जाएगा मेरा, लेकिन हो नहीं पाया। 505 आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से ट्राई किया जाए। तो इस साल मैं पूरा पार्शियल ड्रॉप लेने के मतलब सोचा था कि ऐसा ही होगा। तो मैं यकीन बैच से पीडब्ल्यू से पढ़ रहा था, और वहाँ पर ही मेरे को पहला वाला जो टेस्ट था, पहले मतलब दो दो टेस्ट था वहाँ पर, जो मेरे को मिस हो गया था वो सब टेस्ट, क्योंकि मैं शुरू ही किया था आई गेस दो इसे मतलब आज की डेट से मतलब 15 या 16 डेज़ पहले की बात है जब मैं शुरू किया था। तब तक वहाँ पर वो तो बैच स्टार्ट होता है मतलब मई से ही, जब मई 20 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाँ, बहुत सारा सिलेबस कवर हो गया था। मतलब 2 चैप्टर केमिस्ट्री का हो गया था, बेसिक मैथ भी हो गया था, वेक्टर भी हो गया था। और बायोलॉजी तो मैं वहाँ से नहीं पढ़ रहा था, और अभी भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं बायोलॉजी के मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी में पढ़ूँगा इस साल। जो होगा देखा जाएगा। और अभी तो कॉलेज नहीं है, लेकिन जब कॉलेज कॉलेज शुरू होगा तो मैं कैसे टाइम मैनेज करूँगा। वो जो बायोलॉजी है वो मेरे को कॉलेज में जाकर कोई टिफ़िन पीरियड मतलब रिसेस और कुछ जुगाड़ करके वहाँ पर पढ़ लेना होगा। और केमिस्ट्री और फिज़िक्स को मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ इस साल। अ, तो मुद्दे पे आते हैं। तो यस्टरडे एक टेस्ट हुआ था, इसलिए रैंक बूस्टर टेस्ट आई गेस। हाँ, तो मेरे को मैं तो सोचा था कि मॉडरेट क्वेश्चन पेपर आएगा, कि जैसा आता था। मतलब मैं पिछले साल आकाश में था, वहाँ पर भी मॉडरेट क्वेश्चन आता था, इजी ही आता था। तो मैं सोचा कि इस साल कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर आया था तो क्वेश्चन लेवल अप होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अप हुआ था। मतलब इस साल की पैटर्न को जज करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया गया था। और मैं पहले से नहीं जानता था कि रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज़ और मतलब नॉर्मल जो टेस्ट सीरीज़ होता है उसमें फ़र्क होता है, कि रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज़ में ऐसा ही हाई लेवल का सवाल ही आएगा। तो पंकज सर ने वो बोला था, मेरे को बाद में पता चला। लेकिन मैं टेस्ट देने बैठा तो बायोलॉजी सेक्शन में मतलब बहुत लेंदी था, मैं बोलूँगा। हार्ड नहीं था, इजी था। मतलब लेंदी बहुत था, एसर्शन रीज़न बहुत था। और स्टेटमेंट वाइज जैसे कि इस साल आया था लेंदी, तो वैसा ही आया था। और कुछ कुछ सवाल में अटक रहा था, तो मतलब वो जस्टिफाई कर रहा था कि इस साल का पेपर को देखते हुए वो ठीक ही था पेपर बायोलॉजी का। और बाद में आता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री करता हूँ। तो केमिस्ट्री का सवाल मेरे को टफ दिखा। मतलब मोल कॉन्सेप्ट से मोल कॉन्सेप्ट बेसिक होता है, तो सभी को उस चैप्टर को अच्छे से करना पड़ता है। तो मैं कर रहा था। मैं मोल कॉन्सेप्ट को मतलब 2 से 3 बार तो रिवाइज करा था, बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था, लेकिन उसमें भी अटक रहा था। और रेडॉक्स में भी कुछ कुछ सवाल में गलती हो गया, और मैं तो चार चार सवाल छोड़ के ही आ गया केमिस्ट्री में। मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट मार्ज करके, और कोई आंसर भी मतलब बहुत सारा पॉइंट फ्रैक्शन में आ रहा था, तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा था। उसकी उसी वजह से मेरे को केमिस्ट्री में भी मतलब 131 131 नंबर आया। मतलब गलती हुआ था वहाँ पर ही। क्वेश्चन अच्छा खासा टफ था। मतलब टफ तो नहीं बोलूँगा मैं, मॉडरेट से टफ ही था। और उसके बाद आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स में बेसिक मैथ्स और वेक्टर था। मतलब मैं सोचा था बेसिक मैथ्स में क्या ही पढ़ूंगा, वो तो मेरा बैकलॉग में ही था। वेक्टर में कंप्लीट कर रहा था, कंप्लीट कर गया। वो कोई मतलब उससे ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आया। लेकिन बेसिक मैथ से डेफिनिट इंटीग्रेशन में दिया हुआ है कि ई की पावर एक्स के टर्म्स पे आया है। मतलब वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरा, हो गया। लेकिन जिसका मतलब पीसीएम भी कॉम्बिनेशन नहीं था रहेगा, मतलब मैथ्स भी नहीं रहेगा, तो उसको दिक्कत आएगा। मतलब माइंड को शार्प करने के लिए ये टेस्ट रखा गया था।
मतलब वो वहाँ पर भी कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक था, बहुत बेसिक बेसिक मैथ पे क्या ही होगा, मतलब वही सब एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि वही सब आएगा, लेकिन अच्छा खासा टफ सवाल भी आया था जो जिसमें दिक्कत हो रहा था। तो हाँ, ओवरऑल पेपर का डिफ़िकल्टी मॉडरेट मॉडरेट टू टफ ही कहूँगा, क्योंकि मेरा तो अच्छा नहीं हुआ, मतलब जैसा मैं स्कोर कर रहा था और मैं रैंक भी चेक किया, तो पता नहीं क्या 720 में भी यहाँ पर 4 और 5 लोग, 4 5 नहीं, 10 या 20 लोग रहते हैं। कैसे होता है मेरे को पता नहीं। मतलब बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होगा, और या फिर आप समझ रहे हो, मतलब अच्छा पेपर था। और मेरा प्रिपरेशन बेसिक मैथ्स को छोड़कर तो कुछ बैकलॉग नहीं था, लेकिन मैं रैंक देखा कि मेरा मैं पहले बता देता हूँ, तो मेरा फिजिक्स में मतलब वैसे पहले बायो से स्टार्ट कर रहा हूँ। बायो में मेरा 320 आया, केमिस्ट्री में मेरा 131 आया, और उसमें मेरा आई गेस 123। हाँ, फिजिक्स में 123 आया। और भी अच्छा होता था, लेकिन मैंने ठान लिया कि 2 घंटा 45 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन सबमिट करना है। तो मेरा टाइम था उसके बाद भी 15 मिनट में, लेकिन मैं इस साल ऐसे ही करूँगा कि हर एक सवाल, हर एक टेस्ट में मैं 2 घंटे 45 मिनट में अंदर होगा नहीं होगा, मैं सबमिट करूँगा ही। तो हाँ, मैं उसके बाद फिज़िक्स में मेरा 4 और 5 सवाल मैं देखा ही नहीं उसके बाद, मतलब वो मतलब टाइम एक्सीड कर गया। बाद में देखा तो बहुत इजी सवाल था वो वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसमें भी कुछ, अगर 20 नंबर भी आ जाते तो 600 के ऊपर तो नहीं जाता ना। तो 574 आया था, और मैं यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था तो देखा कि मतलब टेस्ट तो थोड़ा बहुत सभी को ही मतलब मॉडरेट लगा, हार्ड तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज ही मेरा सलीम सर से क्लास ले रहा था, तो उन्होंने ही बताया कि क्वेश्चन कर मतलब हम कर सकते थे, लेकिन एक होता है ना, पैनिक मोड आ जाता है कि उसके वजह से ही कुछ दिक्कत हो जाता है। इस साल भी मेरा वही हुआ था, मतलब जब 505 आ गया फिजिक्स में, बहुत मैं पैनिक कर गया था, और उसकी उसी वजह से मेरा मतलब डिटोरिएट करा, नहीं तो होता अच्छा। तो ऐसे ही कुछ चल रहा था, तो मैंने बोला था कि टेस्ट का जब हो जाएगा तो मैं आपको टेस्ट का रिव्यू दूंगा। तो ऐसा ही कुछ रहा, 574 मार्क्स आया, 574 आउट ऑफ 720, और मेरा रैंक हुआ है लगभग 2.9 के आउट ऑफ 70 आई गेस। मतलब ये तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो वाला मेरे को माथे पे बहुत, मतलब क्या बोलूँ, पैनिक आ रहा था कि इतना ज़्यादा मेरे को टफ लगा उसके पेपर में भी। 720 में 10 20 लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ तो है, मेरे प्रिपरेशन में गलती है। तो या दैट्स ऑल, मैं बोल दिया कि कैसा पेपर था, और मैं अभी प्रिंट आउट करने जाऊंगा कि पेपर अभी तक प्रिंट आउट नहीं किया, और टेस्ट का सोल्यूशन भी आ गया है, तो करना पड़ेगा अब एनालिसिस। और या दैट्स ऑल, थैंक यू। और अगले वाले टेस्ट में भी मैं अभी सभी को बता दूंगा कि कैसा पेपर गया था, और ऐसे ही आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया। उम्मीद करता हूँ मतलब रिव्यू अच्छा हो रहा होगा। ऐसे ही करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।